सो हेलो फोक्स, वेलकम टू माय चैनल रिव्यू राउडी एंड चाय पकौड़ा के चैनल पर भी जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग ने काइंड ऑफ वीलॉग बनाने का प्लान किया है। देयर आर मेनी इश्यूज डूइंग द राउंड्स सिंस द लॉकडाउन, सिंस द कोरोना वायरस पेंडेमिक। सो जिस तरह से पूरी दुनिया, ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा कंट्री पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के पेंडेमिक से जूझ रही है, वैसे ही हमारा बॉलीवुड एक काइंड ऑफ पैंडेमिक से गुजर गुजर रहा है। जब से जून में सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई है, उसके बाद से द एंटायर कंट्री इज रेजिंग अगेंस्ट स्टार किड्स एंड टॉप गेम ऑफ बॉलीवुड। जो टॉप डायरेक्टर्स है, फिल्म मेकर्स है, जिस तरह का कास्टिंग काउच होता है, जो भी आज तक जो भी बुराई बॉलीवुड से एसोसिएटेड थी, फिर से लाइमलाइट में, फिर से स्पॉटलाइट में आ गई है। और जिस वजह से देर आर मेनी थिंग्स विच आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। एक तो वैसे ही कोरोना वायरस की वजह से मल्टीप्लेक्सेस बंद है, उसके बाद भी फ्यूचर टोटली अनसर्टन दिख रहा है। और इस वजह से कंटेंट फ्रंट पे, इस वजह से स्टार किड्स वाले फ्रंट पे, इस वजह से नेपोटिज्म की डिबेट पे, सभी चीजों पे एक साथ ट्रोलिंग हो रही है। एक साथ लोगों का व्यूज, ओपिनियंस, सब कुछ एक साथ आ रहा है। सो इसीलिए हमारे इस वीडियो का टाइटल भी बैंडेमिक इन बॉलीवुड है। और आज मेरे साथ इस वीडियो में है चाय पकौड़ा प्रोडक्शंस, जो मेरे को ब्रांडिंग पार्टनर है, उस चैनल के क्रिएटिव हेड मिस्टर विराग धूलिया। विराग, वेरी वार्म वेलकम टू दी शो। हम लोगों ने 100 से ज्यादा का वीडियो का कोलैबोरेशन कंप्लीट कर लिया है। वी हैव बीन एसोसिएटेड सिंस लास्ट ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ। सो कैसे रही अभी तक की जर्नी, और आपके व्यूज हम जानना चाहेंगे। आप पहली बार मेरे चैनल पर खुद साक्षात आए हो। First of all, thank you, Kushal, for welcoming me. And hello, everyone. My name is Virag Dhulia. And आज से लगभग एक साल पहले मैं कुशाल से मिला था इंडिया फिल्म प्रोजेक्ट के 9th सीजन में, और वहाँ पे हमने थोड़े से व्यूज डिस्कस किए फिल्म को लेके, और हमने देखा कि काफी हमारी ख्यालात मिलते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना साथ मिलके काम किया जाए। तो पिछले एक साल से 100 से ज्यादा कुशाल, जो कि रिव्यू राउडी के नाम से रिव्यूज करता है कंटेंट का, वेब सीरीज का, मूवीज का, वो सारे रिव्यूज मैं अपने चैनल पे भी डालता हूँ। एंड इट हैज बीन अ ग्रेट जर्नी फॉर द लास्ट 1 year, एंड वी हैड सम रियली गुड डिस्कशंस ऑन सिनेमा एज वेल। एंड आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जैसा कि कुशाल ने ये वर्ड कॉइन किया है, पैंडेमिक इन बॉलीवुड। तो कुशाल, ये जो अभी जैसे कोरोना का लॉकडाउन हुआ और ये पूरा वर्ल्ड वाइड पैंडेमिक जो चल रहा है, एंड देखो पहले भी पैंडेमिक्स हुए हैं, बट दिस हैज बीन लाइक अनप्रेसिडेंटेड बिकॉज इस बार सब कुछ बंद हो गया। मतलब इंस्टीट्यूशंस बंद हो गई, सरकारें जो है एसेंशियल सर्विसेज पे आ गई, और सिनेमा हॉल बंद हो गए, मूवीज थिएटर बंद हो गए, ऑडिटोरियम बंद हो गए। तो और पहली बार जैसे मूवी फिल्म इंडस्ट्री रुक गई है। सही बात है। So what changes have you observed as an audience, as a critic, मतलब क्या देखा है तुमने? देखो, ये बात बहुत सही है कि पहली बार, दिस इज टोटली अनप्रेसिडेंटेड, नेवर। मतलब 25 मार्च तक तो सब कुछ ही नॉर्मल था। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा कोई लॉकडाउन आएगा, और ये कब तक चलेगा। अब 6 महीने के ऊपर हो चुका है, मल्टीप्लेक्सेस अभी भी बंद हैं। सो अभी प्रॉब्लम यहाँ पे दो तरह की आ गई है। अगर मल्टीप्लेक्स खुलते भी हैं, जो ऐसा बोला जा रहा है कि 15 अक्टूबर से उनको परमिशन मिलेगी खोलने की विद 50% ऑफ द कैपेसिटी, अगर ये खुलते भी हैं, दे डोंट हैव a program time for the next 6 months at least। जितनी भी फिल्में बन के तैयार थी, 90% से ज्यादा फिल्म किसी ना किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कमिट हो चुकी हैं। काफी सारी रिलीज हो चुकी हैं, और काफी सारी पाइपलाइन में भी है। किसी लोग जैसे लक्ष्मी बॉम्ब की तो रिलीज डेट भी अनाउंस हो गई है, एंड इट इज बीन फाइनलाइज्ड कि ये मूवी डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर ही आएगी। तो जैसे अब लक्ष्मी बॉम्ब के स्केल की मूवी भी अगर ओटीटी पे आ रही है, तो अब उसमें गारंटी कुमार है। पीपल वर एक्सपेक्टिंग ये मूवी आएगी तो 100 करोड़ तो करके जाएगी ही, बट अभी ऐसा नहीं हो रहा है कुछ। अब जो भी बचा है, या तो सूर्यवंशी ये लोग रिलीज करें। दैट ऑल्सो मैंने 2 दिन पहले पढ़ा था, उनके मेकर्स ने, रिलायंस एंटरटेनमेंट के हेड ने, उन्होंने बोला था कि फर्स्ट विल सी द रिस्पॉन्स। पहले कुछ फिल्मों को हम रिलीज होने देंगे,
उनका रिस्पॉन्स देखेंगे, ऑडियंस का आउटलुक कैसे चेंज हुआ है मल्टीप्लेक्स की तरफ, ऑडियंस वाकई आ रही है कि नहीं आ रही। सो इसमें और महीने खींचने वाले हैं। अब बचता है, अब मल्टीप्लेक्स वाले ज्यादा से ज्यादा काम चलाएंगे अपना रीजनल सिनेमा से या हॉलीवुड से। टेनेट का बहुत चांस है इंडिया में भी रिलीज होने का, और भी ऐसी जैसे नो टाइम टू डाई है, और भी बड़ी बड़ी ब्लॉकबस्टर फ्लिक्स है, जैसे मुलान भी थी, बट दैट इज आल्सो बीन कमिटेड टू ओटीटी। वो लोग ने भी बहुत वेट किया, बट दे हैड नो ऑप्शंस। आप भी जानते हो, आप भी फिल्म मेकर हो, सो आप भी जानते हो कि लोगों का पैसा लगा होता है फिल्म पे, कोई ना कोई इंटरेस्ट अक्रू होता रहता है, तो दे कैन नॉट, देयर इज अ सर्टेन जेस्टेशन टाइम कि ये फिल्म बन के तैयार होके पोस्ट प्रोडक्शन में जाके रिलीज हो जानी चाहिए। देयर शुड बी समथिंग विच इज इनकमिंग इन द फॉर्म ऑफ अ रेवेन्यू, जो नहीं हो रहा था बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। सो अब इस चक्कर में सूर्यवंशी बचती है। अभी बोलते हैं कुली नंबर 1 भी अमेजोन प्राइम पे कमिट की गई थी, बट दे हैव टेकन इट बैक एंड नाउ दे आर आल्सो प्लानिंग फॉर अ बिग रिलीज पोस्ट दिवाली। सो अब ये सारी जो चीजें हैं, 3-4 फिल्में मुझे दिख रही है पाइपलाइन में, जिस वजह से इनको फायदा ये है कि अब सिंस ज्यादा फिल्में हैं नहीं मल्टीप्लेक्स वालों के पास, तो ये फिल्मों का जेस्टेशन पीरियड ऑफ जनरेटिंग रेवेन्यू विल बी लॉन्गर। मैंने सूर्यवंशी लगा दी, मैं 2 महीने 3 महीने तक बिंदास उसको लगा के रखूंगा, मेरे पास सामने कोई कंपटीशन आएगा ही नहीं। बिकॉज अब जब लॉकडाउन खुलेगा, धीरे धीरे ईज आउट हो रही है चीजें कंट्री वाइड, लॉकडाउन खुलने के बाद भी क्या एक्टर्स, क्या डायरेक्टर्स, क्या एक्ट्रेसेस सेट्स पर जाना प्रेफर करेंगी, क्या वो लोग शूटिंग करने के लिए सामने आएंगे। जब तक इस वायरस का वैक्सीन नहीं बन जाता, ये डर लोगों के मन में रहने वाला है। सेट पे नहीं नहीं करके भी एक एक ऐसा होता है ना, एक इंटीमेट मोमेंट आपको शूट करना है, तभी सेट पे सबसे कम लोग होते हैं, बट वो कम लोग भी 30 से 40 की रेंज में होते हैं। तो अब उस रेंज में भी अगर आपको रखना है लोगों को, तो पीपल विल नॉट टेक अ रिस्क। हमारे स्टार्स तो बिल्कुल नहीं लेंगे। तो जो फिल्में अटकी पड़ी थी लॉकडाउन की वजह से, शूटिंग्स अटकी थी, अब वो कब रिज्यूम होंगी, कब वो पोस्ट प्रोडक्शन में जाएंगी, कब उनको रिलीज का टाइम मिलेगा। तो नेक्स्ट 6 महीने के लिए भी मल्टीप्लेक्स का बिजनेस उठना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। उनको रीजनल सिनेमा और जो पेंडिंग हॉलीवुड रिलीजेस हैं, दूसरी कंट्रीज में, जो दूसरी टेरिटरीज में रिलीज हो गई हैं, उनसे उनको काम चलाना पड़ेगा। यहाँ पे रीजनल सिनेमा से रिलेटेड भी एक बात कहना चाहूंगा कि बिकॉज आई फॉलो सर्टेन रीजनल सिनेमा ऑल्सो। बहुत सारी साउथ की भी फिल्म्स हैं, जैसे कि तेलुगु इंडस्ट्री है, मलयालम इंडस्ट्री है, कन्नड़ा इंडस्ट्री है, तमिल इंडस्ट्री है। दे आर कमिटिंग देयर फिल्म्स टू ओटीटी। वो भी थिएटर्स का वेट नहीं कर रहे, उन्होंने भी वेट किया है। उन्होंने देखा कि ओके, जिस तरह ये हिंदी फिल्म वाले अपनी फिल्में जो है मतलब ओटीटी को बेच करके अपना पैसा फ्री कर रहे हैं कि भैया जितना पैसा आ जाए उतना फ्री कर लो, और एक एक मतलब फिल्म का नक्की करो कि मतलब ये फिल्म अभी अपने अपने यहाँ से गई। यू नो, दे वांट मोर देन द मनी, इट्स आल्सो द इमोशनल क्लोजर दे वांट कि भैया इस प्रोजेक्ट से हम मूव ऑन करते हैं। भले ही उनको इट मे नॉट यील्ड देम दैट मच इकोनॉमिकली। तो अभी जैसे रिसेंटली बहुत सारी फिल्में आई। अभी रिसेंटली अनुष्का शेट्टी और आर माधवन की हाइप फिल्म थी निशब्दम, बहुत टाइम से अवेटेड थी, वो आई है। देन एक और तमिल फिल्म का आज कमिट हुई है, एंड लॉट ऑफ कन्नड़ा फिल्म्स हैव कम। तेलुगु सिनेमा में भी नानी की वी आई है, विच इज अगेन अ सीरियल किलर थ्रिलर। तो और मलयालम फिल्म्स आई हैं, सी यू सून, एंड बहुत सी ऐसी फिल्म्स हैं। तो यू नो, रीजनल भी कितना मतलब मल्टीप्लेक्स को बचा सकता है, सैल्वेज कर सकता है, वी हैव टू सी, देयर इज अनसर्टेनिटी देयर। So what do you think about the shift that has happened with respect to OTT? मतलब सडनली एक तरह से OTT अभी सबका फेवरेट हो गया है। हाँ, नहीं फेवरेट क्या है, अभी क्या है ना विराग, पीपल डोंट हैव एन ऑप्शन। लोग अभी ज्यादा से ज्यादा घर में ही रहते हैं, दे आर अवॉइडिंग गोइंग आउटडोर्स। वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर, सब कुछ घर से ही हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट टाइम पीपल हैव रिस्ट्रिक्टेड देमसेल्व्स इन देयर ओन होम। ऐसा इंक्लोजर इससे पहले कभी नहीं आया, किसी को ऐसे जरूरत नहीं पड़ी। वीकेंड हो गया, लोगों ने मस्ता किया, चला गया, बट स्टिल अभी तो ऐसा हो गया, बाहर जाना ही गुनाह हो गया, जानलेवा हो गया, वैसी वाली बात है। सो अब इस केस में पीपल डोंट हैव एन ऑप्शन। टीवी मीडिया पहले से ही खत्म हो चुका था। सीरियल्स में या इसमें किसको आजकल, अपनी जनरेशन वालों को तो इंटरेस्ट है नहीं। सो अब बचता है एक ही ऑप्शन, वो है ओटीटी।
सो पीपल आर रिविजिटिंग प्रीवियस सिनेमा। ऐसा होता है कि कई बार ऑफिस और जिंदगी के आपाधापी के चक्कर में लोगों को कोई ना कोई मूवी जो बहुत टाइम से देखनी थी वो नहीं देख पा रहे थे, वो अब देख रहे हैं। वेब सीरीज का चलन बढ़ते जा रहा है। जो वेब सीरीज बन के तैयार थी, अब दीज पीपल आर गेनिंग मोमेंटम नाउ। अब वेब सीरीज की डिमांड और बढ़ती जा रही है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का ही एक ऐसा बिजनेस है जो लॉकडाउन के बाद से 40% का इंक्रीज देखा है। हम्म। सो सो दैट इज द केस, पीपल आर सब्सक्राइबिंग टू इट। जिनके पास था, खैर नेटफ्लिक्स तो हम जानते हैं, हम इंडियंस है तो हम लोग को जन्मजात आदत है, जो फ्री में चीज मिल जाए हम उसको यूज कर लेते हैं। नेटफ्लिक्स का एक लॉगिन पांच पांच लोग यूज करते हैं, बट तो भी उसमें भी उन लोग ने सस्ते प्लान्स निकाले हैं, अपना इंडिया का हेड चेंज किया है। सो दे आर ऑल्सो कंसर्न कि हम लोग इंडिया स्पेसिफिक लोकल कंटेंट बना के लेके आए, तब जाके हमारी, बोलते हैं ना, दाल गलेगी यहाँ पे। द कंपटीशन इज वेरी फियर्स इन ओटीटी ऑल्सो, और अब फ्यूचर में और बढ़ने वाला है, बिकॉज अब इरोस नाउ भी पूरी तरह से फुल फ्लेश्ड ओटीटी में घुस गया है। उसकी फ्लैश आई थी, हलाहल आई थी, बोथ आर क्रिटिकली एक्लेम्ड। लोगों का ध्यान खींचा इन दोनों चीजों ने, और इरोस नाउ के सब्सक्रिप्शन उससे बड़े भी हैं। वहीं वूट इसमें ऑलरेडी हाथ पांव मार के कोशिश कर रहा है। अभी भी तो जो मेजर प्लेयर्स है वो नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम ही हैं, बट सिंस अब हॉटस्टार और डिज्नी का टाई अप हो गया है, एंड डिज्नी इज, वी नो, हैज डीप पॉकेट्स। अब लक्ष्मी बॉम्ब वगैरह खरीद ली, भुज खरीद ली उन्होंने। सो ये जो फिल्में हैं ये जब आएंगी तो, और अभी आईपीएल भी है, तो जिस चक्कर में उनका भी जो है सब्सक्रिप्शन लेवल बढ़ गया है। अब गेम और चेंज हो जाएगा जब नेक्स्ट 6 मंथ्स में, देयर इज अ न्यूज इन द इंडस्ट्री, नेक्स्ट 6 मंथ्स में यशराज फिल्म्स भी आ रहा है ओटीटी में, प्लस पीवीआर भी आ रहा है। तो अब ऐसा हो गया कि इनके बीच में भी कंटेंट को लेकर, मैं ये वेब सीरीज खरीदूंगा, मैं ये ओरिजिनल कंटेंट बनवाऊंगा। जिसके पास जितना ज्यादा पैसा, जिसके पास जितने ज्यादा कनेक्शंस, जिसके पास जितनी जल्दी स्क्रिप्ट आती है, उसके ऊपर यहाँ पे खींचातानी शुरू हो जाएगी। तो अब यही चीज हो जाएगी। अब मल्टीप्लेक्स के लिए इसमें खतरा ये है कि नेक्स्ट 6 महीने तक तो आप बिजनेस रिवैम्प करना मेरे को तो दिख नहीं रहा, बिकॉज दे डोंट हैव मूवीज टू रिलीज ऑल्सो। अब उसके बाद ऐसा हो जाएगा कि जो छोटे बजट की फिल्में हैं, जिनका लग रहा था कि यार कंटेंट में अच्छी थी, नहीं भी है तो भी छोटे बजट को ओटीटी प्लेटफॉर्म वरदान बन के मिलेगा। एटलीस्ट दे कैन सेल दैट मूवी देयर। बड़ी बजट की फिल्में जैसे सूर्यवंशी है, कूली नंबर 1 है, जो इवेंट लाइक फिल्म्स हैं, वो तो भी वेट करेंगी मल्टीप्लेक्स की रिलीज का। दिस इज व्हाट हाँ, आई। लेकिन यहाँ पे ना, बीइंग अ न्यू फिल्म मेकर, आई वांट टू ब्रिंग इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। कि अभी जो तुमने जो पॉइंट रेस किया ना कि छोटी बजट की फिल्म के लिए ओटीटी वरदान बन गया है, तो या इट इज नॉट इनकरेक्ट टू से दैट, बिकॉज बहुत सी ऐसी हमने देखी हैं अंडररेटेड फिल्म्स हैं या अनप्रमोटेड फिल्म्स हैं जो बहुत ही अच्छी कंटेंट सिनेमा है, और जो हमको ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिली है, यू नो। बहुत सी ऐसी फिल्में हैं। तो जैसे आंखों देखी एक फिल्म है संजय मिश्रा की, जो मतलब इट इज अ मास्टरपीस सिनेमा, एंड जब वो आई थी तो उसको वो खो गई थी, एंड बाद में ओटीटी पे वो फेमस हो गई। देयर इज अनदर फिल्म कॉल्ड वोडका डायरीज। थिएटर में उसका बस एक बहुत ही नॉमिनल सा रन हुआ था, एंड इट डिडंट गेट मच फुटफॉल्स, बट जब वो ओटीटी पे आई तो 2 दिन तक ट्विटर पे उसका हैशटैग ट्रेंड किया है, क्योंकि लोग इतने एक्साइटेड हो गए उस फिल्म को देख करके कि, एंड दे वर ऑल लाइक, हाउ डिड वी मिस इट। that too with someone like KK Menon being in the film. You know, KK Menon है, राइमा सेन है, मंदिरा बेदी है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब टोटल अननोन फेसेस हैं। So but still that movie was lost, and then later it gained momentum. But having said that, there is a silver lining. That being कि you still need at least one known face associated, no, 1 or 2 known face associated with the film. अगर कोई एकदम नया फिल्म मेकर आता है तो उसको साफ साफ बोला जाता है कि भैया आपकी फिल्म में स्टार नहीं है, कोई नॉन एक्टर नहीं है, हम नहीं लेंगे, या फिर आप अपनी मूवी को थिएट्रिकल रिलीज करा के आओ। ठीक है, जो एग्जिबिटर्स नहीं लेंगे। रिलीज का क्या होता है कि देयर इज एडिशनल कॉस्ट इन्वॉल्व, व्हिच नॉट एवरी न्यू फिल्म मेकर विल बी इन अ पोजीशन इनिशियली, कि उसको कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिले जो कि उसकी फिल्म को ले ले या इस तरह से। एंड जैसे कि ये लॉकडाउन शुरू हुआ, एंड उसके बाद तो नई फिल्मों का थिएट्रिकल रिलीज ही एक तरह से मतलब इम्पॉसिबल हो गया, बिकॉज यू नो फिल्म्स, सिनेमा हॉल ही बंद है। तो उसमें वो ना थिएट्रिकल रिलीज कर सकते हैं, ना उनके पास कोई स्टार फेस है, तो उनकी फिल्म बन के रह जाती है, एंड इट डजंट गेट सेल।
हम्म हम्म हम्म। नहीं, बट इसमें ये भी ऐसा है कि ये बात आपकी एकदम सही है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, कुछ ओटीटी कंपनी जैसी हैं जो बोलती हैं कि हमको सिर्फ स्टार्स ही चाहिए या कोई एक स्टार आप दे दो तो अब उसकी फिल्म ले लेंगे। अब वो स्टार के नाम पे कुछ गलतियां भी कर रही हैं। जैसे हम्म अमेजोन प्राइम ने राजभारी खरीद ली, स्वरा भास्कर को हम्म देखकर। हम्म उन्होंने वकालत फ्रॉम होम जैसी घटिया वेब सीरीज खरीद ली, ये सुमित व्यास और निधि सिंह ये लोग को देखकर। सो ये जो है ना, ये जो स्टार पावर है ये ओटीटी के साथ जरूर खत्म होगा। बिकॉज आज सड़क टू जैसी फिल्म और सीरियस मैन जैसी फिल्म, सड़क टू में संजय दत्त और आलिया भट्ट दिखा के, महेश भट्ट दिखा के ही, महेश भट्ट इतने साल बाद डायरेक्शन में आ रहे थे, सड़क की रीमेक है, सड़क वाज अ कल्ट क्लासिक। तो ये चीजें दिखा के बेची गई, लेकिन वो आखिर में कचरा फिल्म ही निकली। अगर ये सुशांत सिंह की डेथ भी नहीं हुई होती, और तो भी अगर ये नेपोटिज्म का डिबेट नहीं इग्नाइट हुआ होता, तो भी ये फिल्म पिटती और इसके ट्रेलर्स को डिसलाइक मिलते। खैर इतने मैग्नानिमस वे में नहीं मिलते, बट तो भी क्योंकि फिल्म में ना दम था ना ट्रेलर में दम था, तो ये चीज हमको दिख गई थी। वही चीज अब ओटीटी वाले गलती ये कर रहे हैं कि मीडियोकर कंटेंट भी काफी ज्यादा खरीद रहे हैं लोग। अब हम्म हॉटस्टार ने लूटकेस जैसी मूवी खरीदी और उसी हॉटस्टार ने सड़क टू खरीदी। सो देयर हम्म कंटेंट जजमेंट कैपेबिलिटीज कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। हम्म आई एम श्योर या तो ये लोग सिर्फ स्टार का नाम देख के खरीद लेते हैं, बाद में जाके ये भी पछताते कि भाई क्या हो रही है। बिकॉज हम्म लूटकेस एक ऐसी फिल्म है, अगर थिएटर में भी आती, स्टार्टिंग में शायद नहीं चलती, उसको ओपनिंग कोई बम्पर ओपनिंग नहीं मिलती, लेकिन बिकॉज उसकी आईएमडीबी रेटिंग बहुत अच्छी होती है, उसका वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी बहुत अच्छा होता है, ये फिल्म जरूर चलती है, अपनी लागत से ज्यादा पैसा कमा ही लेती। जो चीज आर्टिकल 15 के साथ भी हुई थी, जो ताशकंद फाइल्स के साथ भी हुई थी। ये फिल्म हम्म स्टार्टिंग में कोई देखने नहीं गया, लेकिन जैसे इनको पता चला कि यार इतनी बढ़िया फिल्म बनी है, तो लोग जा जाके देखे और फिल्म सुपर हिट हो गई, दोनों की दोनों। हम्म इतनी छोटी बजट की फिल्म, लेस प्रमोटेड फिल्म। सो ये जो ट्रेंड है, अब कंटेंट के ड्रिवन पे, अब जैसे नेटफ्लिक्स ने अपना इंडिया हेड चेंज किया है, वैसे ही अमेजोन प्राइम की जो हेड है कंटेंट की, वो भी हम्म काफी ज्यादा जुडिशियसली कंटेंट जज कर रही है, एंड दे हैव बीन गिवन कंप्लीट ऑटोनॉमी। में उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था। सो दे हैव बीन गिवन कंप्लीट ऑटोनॉमी टू सिलेक्ट द स्क्रिप्ट्स। दैट इज द रीजन ब्रीथ इनटू द शैडोज जैसी मास्टरपीस वेब सीरीज बन पाई विद अभिषेक हम्म बच्चन। स्टार पावर वहां पे भी था, बट स्टिल हम्म कंटेंट वाइज भी वो कई ज्यादा नॉच हायर थी। जैसे असुर हम्म काफी टाइम से बन के पड़ी हुई थी, कोई उसको खरीद भी रहा था। फाइनली वुड decided to buy that web series, and now Asur is one of the top rated web series of this country. हम्म So ऐसा भी है कि कुछ कंटेंट बन रहा है जो अच्छा है, पर उनको एग्जिबिटर्स नहीं मिल रहे बिकॉज उसमें कोई बड़ा स्टार नहीं है। बट आगे जाके ओटीटी में स्टार पावर खत्म हो जाएगा, बिकॉज अगर मैं एक लेमन टर्म्स में भी समझू, मैंने अमेजोन प्राइम का साल का 1,000 रुपए अगर भर दिया है, उसमें अब कुली नंबर 1 आए या जुड़वा 2 आए या उसमें रात अकेली आए या जो भी एक छोटी बजट की फिल्म आ जाए, अगर मैं नहीं देखता हूं उसको, तो इसमें मेरा नुकसान है, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी पेड 1,000 रुपीज टू देम। अगर मैं नहीं देख रहा हूँ किसी भी एक्सवाइजेड रीजन से, जैसे फॉर एग्जांपल आजकल लोग स्टार किड्स को बॉयकॉट ही करने पे लगे हुए हैं आफ्टर सुशांत केस। तो बॉयकॉट बॉयकॉट बोल के जो कर रहे हैं, क्या ये लोग ओटीटी पे जब मूवी आएगी तो नहीं देखेंगे? क्या राधे ये लोग नहीं देखेंगे? क्या डॉन 3 नहीं देखी जाएगी? भले ये हम्म थिएटर में ना देखे, अपने फ्रेंड्स के पीयर प्रेशर में आ जाएंगे, अरे तू तो बोल रहा था बॉयकॉट कर रहा है और अभी तू जाके सलमान खान की फिल्म देख रहा है, शाहरुख खान की फिल्म देख रहा है। अगर ये पीयर प्रेशर में नहीं भी आके, बट दे विल वॉच इट ऑन ओटीटी, तो ओटीटी की व्यूवरशिप तो बढ़ेगी। जैसे दिल बेचारा का हाईएस्ट व्यूवरशिप मिला उसको ओटीटी पे, बिकॉज लोगों की भावना जुड़ी थी सुशांत सिंह राजपूत के साथ। सो दैट इज द रीजन ओटीटी में अब ऐसा हो गया कि अगर ये लोग ने कंटेंट पे ध्यान नहीं लिया ना, तो फिर वही बात हो जाएगी कि पीपल विल स्टॉप सब्सक्राइबिंग टू देम आल्सो, एंड देन दे विल फाइट फॉर अ गुड कंटेंट, ताकि वापस से इनकी व्यूवरशिप है, जो सब्सक्रिप्शन है, वो बढ़े। बिकॉज ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए टिल द टाइम ऑल द मूवीज आर नॉट लॉन्च इन पे पर व्यू, तब तक उनके लिए एनुअल सब्सक्रिप्शन ही उसका करता रहता है। आई थिंक और पे पर व्यू में भी ये लोग क्या यूज कर रहे हैं, जैसे खाली पीली, खाली ये हम्म किसी मीडियोकर मूवी आप पे पर व्यू में दे रहे हो, कौन देगा भाई पैसा, कौन देगा बताओ मेरे को। वो वाली हम्म बात, अगर आप वैसा रखो, आप बोलो कि मैं असुर पे पर व्यू रखता हूं ताकि उनके मेकर्स को भी मिले, पीपल विल वॉच बिकॉज यू आर गिविंग अस वैल्यू फॉर मनी। वी शुड लेकिन नॉट। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू खाली पीली, गुड़गांव में सारे ड्राइव इन शोज बुक हो गए थे, फुल बुक गए हैं वो। बट सी, इट वाज लाइक वो 1,000 रुपए पर कार था, बराबर। या उसमें आपने 4 जन बैठ के देख लिए। अब कार में आप पिक्चर देख रहे हो या अलग पिक्चर बना रहे हो, बात अलग है, दैट नो बडी वॉचेस। एंड अभी क्या है, हाँ, लोगों वो को जो भी दिखना है, था कि भाई अल्टीमेटली
अल्टीमेटली दे गॉट 1,000 रुपीज पर कार, राइट? अब कार में कितने बैठे हाँ उनको फर्क नहीं पड़ रहा है, बिकॉज दे आर हाँ सेलिंग 1,000 रुपीज अ यूनिट। तो उनको ये है कि हाँ कितने यूनिट बिक रहे हैं, ठीक है। बराबर। और बात ये है कि खाली पीली को इसके बेसिस पे सक्सेस नहीं बता सकते, बिकॉज ये लॉकडाउन के बाद पहली रिलीज हुई फिल्म है जो बड़े थिएटर पे आई, भले ड्राइव इन था। या अगर कोई दूसरी मूवी आती और उसमें भी ये 1,000 लोग रुपया भर के लोग जाते जस्ट टू एक्सपीरियंस कि वे ड्राइविंग थिएटर में देखूं मैं, और जो सिनेमा लवर्स हैं जो इतने एंड महीनों से इट थिएटर वाज, मिस कर रहे थे वो तो जाएंगे ही। नहीं नहीं, इट वाज मोर कि लोग इतने घर पे बैठ बैठ के त्रस्त हो गए थे कि यार चलो हाँ 1,000 रुपए में गाड़ी लेके जाएंगे और हाँ पॉपकॉर्न चढ़ते चढ़ते मूवी देखेंगे। हाँ, ये मेन इंटेंशन था। तो ऐसा नहीं क्या ईशान खट्टर और अनन्या पांडे के लिए वो लोग देखने गए थे। दैट इज नॉट द राइट थिंग टू। करेक्ट करेक्ट हम करेक्ट, इसको आई बोल एग्री। के खुश हो सकते हैं, इसके मेकर्स ये सोच के खुश हो सकते हैं, दिखा सकते हैं कि देखो हमारे शोज हाउसफुल है, बट बॉस आप मेरे को Z5 के सब्सक्रिप्शन दिखाना जिसने पेपर व्यू करके भेजा है। दे आर नॉट रिलीजिंग दैट डेटा क्यों? एंड क्योंकि वो शर्मनाक है। हाँ आई थिंक जो ओटीटी का भी ना, आई थिंक देयर इज अ ट्रांजिशन फेज गोइंग ऑन, दे आर लाइक ट्राइंग आउट डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट की स्टार पावर वाला या कंटेंट ओरिएंटेड, सो ओवर अ टाइम इट विल स्टेबलाइज, क्योंकि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इंडिया में आए 2015-16 के आसपास। यस यस एंड पहले तो मतलब कितने टाइम तक तो लोगों को था कि ये क्या है, मतलब ये क्या होता है वीडियो ऑन डिमांड या व्हाट इज दिस, समझ में ही नहीं आ रहा था। तो बहुत लोगों हम्म ने तो मतलब लिया ही नहीं सब्सक्रिप्शन। मैं भी खुद कुछ टाइम तक तो मैं भी कंफ्यूज था, फ्रैंकली स्पीकिंग, कि व्हाट दिस इज द मॉडल एंड हाउ इट वर्क्स, ठीक है। हम्म बाद में फिर मेरे को समझ में आया जब मैंने अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया, मैंने कहा चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं कि व्हाट इट इज, ठीक है। हम्म एंड देन स्लोली स्लोली चीजें समझ में आने लगी, चलो जैसे अमेजन प्राइम है वैसे भी नेटफ्लिक्स है। तो शुरू के 2-3 साल तो समझने में निकल गए लोगों को। एंड हम्म फिर वो लोग जैसे सेक्रेट गेम्स लेके आए कि भैया उसमें सैफ अली खान है इन रोल ऑफ अ सरदार, एंड नवाज है, ऐसे आइकॉनिक एक्टर्स हैं। तो पता लगा लोगों की कैसे नेटफ्लिक्स होता है, उसमें ये आने वाला ये प्रोग्राम, या अरे तुमने वो देखा क्या, है ना। हम्म। इस सब हुआ, ठीक है। एंड देन सडनली ये लॉकडाउन आया और उसके बाद तो मतलब एकदम से मतलब गांव गांव तक पहुंचा है। आज ही मैं एक रिपोर्ट यस पढ़ रहा था, इसमें लिखा है कि टायर 3 सिटीज तक हम्म ओटीटी अब पहुंच चुके हैं एंड इट हैज बिकम अ हाउस होल्ड नेम। हम्म। तो अभी मेरे ख्याल से इन लोगों को भी अब समझ में आ रहा है कि पहले जो हम लाखों को केटर करते थे, हम करोड़ों को केटर कर रहे हैं। या एग्जैक्टली, एंड इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन इतना है, इंटरनेट पेनिट्रेशन हाँ इतना हो रहा है अभी। और हाँ मैं यही देख रहा था ना कि लॉकडाउन में ये एक ही शायद ऐसा धंधा है जिसका 40% ग्रोथ हुआ है लॉकडाउन या के बाद से, ओटीटी का। और इसमें अभी यशराज भी कूद जाएंगे, इसमें अभी पीवीआर भी आ रहा है। तो अभी नाउ इरोस पीपल आ विद चुका है। डीप पॉकेट्स, इरोस आ चुका है, पीपल विद डीप पॉकेट्स नाउ इज एंटरिंग हियर। अब इसमें देखना होगा एमएक्स प्लेयर जैसे फ्री सब्सक्राइबर्स वाले जो सिर्फ अपने व्यूज के दम पर, अपने जो पेड इन एडवर्टीजमेंट्स, इन इन फिल्म ब्रांडिंग और एडवर्टीजमेंट्स के दम पर चल रहे हैं, वो लोग कितना टिक पाते हैं। अदरवाइज दे विल आल्सो हैव टू। और एक पैरेलल ओटीटी यहाँ पे इरोटिक सिनेमा का भी खड़ा हो रहा है, जैसे ओल्ड बालाजी है, उल्लू है, और पता नहीं फीनियो मूवीज एंड दिस फ्लिस मूवीज, और भी ऐसे। मतलब ऐसा है कि इसकी एक अलग ऑडियंस बेस क्रिएट हो रही है, इनका भी हाँ करोड़ों में टर्नओवर जा रहा है। सो नाउ द थिंग इज पीपल आर गेटिंग हैबिचुअल टू वॉच कंटेंट इन देयर मोबाइल, वॉट एवर कंटेंट देयर हम्म वॉच। जो अभी बड़े स्क्रीन हम्म की जो भूख थी कि नहीं मैं बड़े स्क्रीन पर देखूंगा, एंड नाउ देर आर ऑप्शंस टू स्विच टू अ बिग स्क्रीन। आप Amazon फायर स्टिक लगा लो, आपके स्मार्ट टीवी रहते हैं, तो आप जो थिएटर का जो मजा है वो आप घर पे ही ले सकते हो। और अभी अगर मैंने 1,000 रुपए साल का भर दिया है किसी चीज के सब्सक्रिप्शन का, और मुझे मालूम है कि ये मूवी 1 या 2 महीने बाद रिलीज के इस पे आने ही वाली है, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो आई विल वेट फॉर दैट टाइम। व्हाई वुड आई टेक अ रिस्क टू गो टू अ मल्टीप्लेक्स? इसलिए मैंने बोला कि नेक्स्ट 6 महीना भी मल्टीप्लेक्स के लिए बहुत ज्यादा डाइसी हो जाएगा आफ्टर ओपनिंग ऑल्सो। और ओटीटी में अब इनको ये ध्यान देना है कि भैया आप वेब सीरीज बना रहे हो तो उसमें क्राइम पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हो, बिकॉज क्राइम सेल्स, जो क्राइम पेट्रोल की जनता थी, जो जो क्राइम पेट्रोल के एपिसोड्स नहीं बन रहे थे ड्यू टू लॉकडाउन, जो मिस कर रहे थे सावधान इंडिया को, इसको, ये सारी जनता अब ओटीटी पे आ गई, ये लोग अट्रैक्ट हो चुके हैं। बट क्राइम 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 इतना दिखा रहे हो, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे इसमें भी सैचुरेशन लेवल्स आ जाएंगे, एंड देन यू विल हैव नथिंग टू बोस्ट अबाउट। सो हम्म इसमें आप क्राइम पे फोकस करो, आप कंटेंट पे फोकस करो, आप 8 एपिसोड की मत बनाओ वेब सीरीज,
मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। आप मेरे को 3 एपिसोड की सीरीज दिखाओ, 4 एपिसोड की दिखाओ, बट बी मैच्योर्ड एंड बी वेरी क्रिस्प इन योर कंटेंट। अगर ये चीज नहीं रही ना, तो जब मल्टीप्लेक्स खुलेंगे ना, तो जो सस्ती जनता आपके पास आ रही है, जो थिएटर में बैठ के सीटी बजाती थी, दबंग दबंग करती थी थिएटर में साथ में, वो जनता ओटीटी पे मजबूरी में आई हुई है। थिएटर खुलने के बाद दे विल अगेन बाउंस बैक। ये इंटेलेक्चुअल हम्म ऑडियंस है, जो मल्टीप्लेक्स ऑडियंस है, विच विल स्टिक टू यू टिल द एंड। They will watch हम्म international cinema, they will watch international web series, they will watch Dark, they will watch Wild Wild Country। ये वो लोग देखेंगे, वो लोग IMDb पे आपकी रेटिंग अच्छी करेंगे, और उसके वजह से आपके सब्सक्रिप्शन पे फर्क पड़ने वाला है। सो उनको करेक्ट अगर आपने करेक्ट इन्वेस्टेड नहीं रखा और आपने मीडियोकर कंटेंट देता रहा, तो फिर ये बहुत शॉर्ट टर्म चीज है, बहुत शॉर्ट साइटेड चीज है। इसको आपको वर्कआउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। दैट्स व्हाट आई वुड सजेस्ट देम। yeah. So I think, yeah, all in all, this pandemic, which has resulted in a pandemic in Bollywood, बॉलीवुड। has been a seismic shift in perspective. You know, एक बहुत ही gigantic shift आया है इस बारे में कि भैया कंटेंट क्या बन रहा है, और किस तरह की नई नई कहानियां आ रही हैं, और कितने ऐसे नए राइटर्स हैं, नए डायरेक्टर्स हैं, नए एक्टर्स हैं जो आपको अच्छा अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकते हैं। ये अब लोगों को समझ में आ रहा है, एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी वन गेम चेंजर इन द कमिंग टाइम्स। एंड कहीं ना कहीं हम लोग मतलब ये भी एक होप करते हैं कि नए फिल्म मेकर जो है उनको भी एक चांस मिलना चाहिए ओटीटी पे, एंड यू नो नहीं, ये बात दे सही शुड। है। और इसमें क्या होता है, जो सीजन एक्टर्स, सीजन डायरेक्टर्स थे, जो फॉर XYZ रीजन दे वर आउट ऑफ बिजनेस, अब उनको भी मौका मिल रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल आश्रम में बॉबी देओल का कमबैक देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी बॉबी ने, जो हमराज में देता था, बर्दाश्त में देता था, वो टाइप की मूवी, वो टाइम था बॉबी देओल का, वो उसने वापस रिपीट किया। असुर में अरशद वारसी ने झंडे गाड़े। हलाहल में सचिन खेड़ेकर सर तो है ही अच्छे एक्टर, साथ ही साथ वरुण सोबती वाज अ टोटल डिस्कवरी। यस, सो व्हाट अ ऐसे डिस्कवरी। लोग, व्हाट अ डिस्कवरी, एक्सीलेंट। मतलब ऐसे लोगों को रोल इसी पे मिल रहा है, बिकॉज ओटीटी का मुझे क्या टेंशन नहीं है, मैं अपने कंटेंट बनाने में फ्री हूँ। बाद में अगर कंटेंट मुझे सिर्फ एक जन को बेचना है, वो है ओटीटी का मैनेजमेंट। अगर उनको जम गया, दे विल बाय आउट, फिर मेरा काम खत्म। यहाँ पर मुझे मासेस तक पहुंचने का मेरा वैसे भी इंटरेस्ट नहीं है, और उसके चक्कर में मैं कंटेंट कहीं ना कहीं मीडियोकर बनाने में या प्लीज करने में बना रहा था, वो भी मेरा टेंशन हट गया है। एक क्लास ऑडियंस को मैं दे रहा हूं, जो जरूर देखेंगे, जिनको नहीं देखना वो नहीं देखेंगे, इट्स अ चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। सो वो मेरा टेंशन खत्म हो गया। मेरे जो कमर्शियल टेंशन, जो सबसे बड़ा बर्डन था, मेरे फाइनेंसर जो मुझे पूछ के कंटेंट में 100 तरह के चेंजेस करवाते थे, वो चीज ओटीटी से खत्म हो गई है, विच इज अ वेरी गुड एंड वेरी प्रॉमिसिंग थिंग। आज ऐसे एक्टर्स उठ के आ रहे हैं जो कहीं नहीं चलते थे, या उनको मतलब कोई फुटेज नहीं मिलती थी। अब जैसे दीनू मोरिया ने भी कुछ हद तक इंप्रेस किया है होस्टेजेस 2 में, कुछ हद तक। आई वुड स्टिल नॉट प्रेज हिज एंटायर परफॉर्मेंस इन दैट, बट ऐसे कुछ टैलेंट्स हैं जिनको शायद मौका नहीं मिल रहा था, और अब जाके इनको ओटीटी के प्लेटफॉर्म के जरिए ऐसी कहानियां आ रही हैं जो लॉन्ग फॉर्मेट मॉडल में बैठ सके, जिसपे 3 घंटे की मूवी आप नहीं बना सकते, कम से कम 6 घंटे का कंटेंट आपको दिखाना पड़ेगा। ऐसी फॉर्मेट्स आ रही हैं, बट इसमें भी उनको बहुत डिलीजेंटली लिखना होगा, बहुत ही क्रिस्प वे में। एंड नाउ वी शुड टारगेट इंटरनेशनल ऑडियंस एज वेल थ्रू ओटीटी। हम लोग या फॉरेन की बनी हुई, यूएस की बनी हुई, जर्मन तक की बनी हुई, इटालियन तक की बनी हुई मूवीज और वेब सीरीज देख रहे हैं, यहाँ पे उनके बारे में गागा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। हमारा कंटेंट क्यों नहीं बाहर देखा जा रहा है भाई? Why are we not raising our standards? OTT is giving you a platform, a global audience. जो आपको एग्जिबिटर्स और ये सब चीज के पैर पड़ने पड़ते थे, आप अभी यहाँ पे रिलीज कर रहे हो, 6 महीने बाद चाइना में रिलीज करोगे, फिर उसके 6 महीने बाद दुबई में रिलीज करोगे, 2 साल बाद आपकी मूवी आएगी कहीं पे कोई कंट्री में। वो चीज ओटीटी के साथ नहीं हुई है। मैंने नेटफ्लिक्स पर डाल दिया, मतलब 100 कंट्री में एक साथ गई। सो फॉर दैट रीजन हम लोग को हमारा स्टैंडर्ड बनाने का एक बहुत अच्छा मौका मिला है, और अगर इसमें भी हम लोग नहीं करते हैं, देयर इज अ टाइम जहाँ पे बॉलीवुड विल बी वेरी मच लेट बैक, यहाँ की ऑडियंस ही छोड़ देगी बॉलीवुड देखना। ये इनको सुधारने की जरूरत है। राइट। सो कुशाल, इट वाज, आई थिंक बहुत सारी बातें निकल के आई हैं इसमें, हम्म, एंड एज अ कंक्लूजन,
आई वुड ओनली लाइक टू से कि अब काफी सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छा कंटेंट देख लिया है, सो हाँ लेट अस होप कि ऑडियंस भी हमें उसी तरह प्यार देती रहे और अच्छे कंटेंट को सराहना मिलती रहे, जिससे जी। कि फिल्म मेकर्स को भी एक कांस्टेंट फीडबैक मिले कि व्हाट वी शुड मेक एंड व्हाट वी शुड अवॉइड मेकिंग, and हम्म that time and space I think we got because of the lockdown. So वो सोचने का जो हम्म एक स्पेस हम्म है, वो एक ब्रीदर मिला है, एंड आई थिंक सारे ही लोग इंट्रोस्पेक्शन में गए हैं कि मतलब हम्म सोचे। जैसे एक मैंने हम्म आर्टिकल पढ़ा था कि लाइक इवन शाहरुख खान वाज सेइंग कि आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंकिंग दीस डेज, तो हम्म। आई थिंक एवरीवन इज डूइंग दैट। या सो एंड इवन अनुराग कश्यप ने बोला है ये पब्लिक डोमेन में कि अभी इस लॉकडाउन में शूटिंग तो हो नहीं रही है, तो आई एम राइटिंग एंड ओनली राइटिंग। सो बहुत या सारी स्क्रिप्ट, बहुत सारी वेब सीरीज उन्होंने लिख के रखी है इन लास्ट 6 मंथ्स। सो पीपल आर रिविजिटिंग थिंग्स। अभी उनको टाइम मिला है सोचने की भाई कंटेंट कहाँ जा रहा है, हम लोग बनाए जा रहे, बट व्हाट इज दी एंड टू इट। हम लोग किस लेवल पे जाना चाहते हैं? क्या हम कोई एक ब्रांड इमेज क्रिएट करना चाहते हैं फॉर अ स्पेसिफिक प्रोडक्शन हाउस? क्या हम सिर्फ अपने आप को सिर्फ मल्टीप्लेक्स पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि ओटीटी में भी हमको आके धमाका मचाना है? तो ये जो या चीज है, जो ट्रांजिशन आ रहा है, जो डिजिटल क्रांति आई हुई है, अभी तो ऐसा हो गया कि डिजिटल के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑफलाइन चीजें बंद होती जा रही है। तो उसके लिए जो है दे नीड टू पॉन्डर एंड विच दे आर डूइंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। एंड बाकी कंटेंट में करेक्शन के लिए और बुरे कंटेंट की बैंड बजाने के लिए रिव्यू राउडी बैठा ही है। बिल्कुल बिल्कुल। So yeah, I think it has been a great year of collaboration with you, and Exactly. I hope we have many more such years of collaboration ongoing together. Yes. And very Yes. soon we'll be coming out with newer ideas on our channels. So guys, Yes. stay tuned, stay Stay connected, and filmy, stay rowdy. stay rowdy. Stay tuned, stay filmy, and stay rowdy. Stay rowdy. Chalo, thank you. Thank you. Thank you. Bye, 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 bye. Bye Thank bye. you.